अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान अकरम एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। अमूमन मेरे से लोग सवाल करते हैं कि बीएस इंग्लिश जो है इसके अंदर सबसे बेहतर लिंग्विस्टिक्स है या लिटरेचर है? और करियर करियर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर फ्यूचर में आपको इन 2 डिग्रीज़ में से जो कि अमूमन पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ बीएस इंग्लिश हुआ करती थी जिसके अंदर लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ाया जाता था और लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था। और अब इस वक़्त भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर जो है उन दोनों को मर्ज करके वो डिग्री एक इंट्रोड्यूस करवा रही हैं जिसको बीएस इंग्लिश का नाम दिया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद बीएस लिंग्विस्टिक्स और बीएस इन इंग्लिश लिटरेचर ये 2 सेपरेट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अब जो है ऑफ़र कर रही हैं। तो आज इस मुख्तसर वीडियो के अंदर इसी मसले के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। सो लेट्स सी कि इन 2 डिग्रीज़ में से आपके लिए बेहतर डिग्री कौन-सी है? आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल ख़ास तौर पे अगर आप बीएस इंग्लिश से रेलेवेंट लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के हवाले से चाहे वो बीएस कर चुके हैं, मास्टर कर चुके हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स ख़ास तौर पर कर रहे हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। सो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये लाइक्स एंड शेयर एंड कमेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप लोगों का टाइम नहीं लगता लेकिन इससे जो चैनल बनाने वाला, मेहनत करने वाला है, उसको बहुत मोटिवेशन मिलती है और इसके ज़रिए उसका चैनल ग्रो करता है तो वो इसी तरीके से जज़्बे के साथ, कमिटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ मज़ीद वीडियोज़ भी बनाता है। सो जनाब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी डिग्री को चूज़ करना है तो कैसे करें? जो लोग ऑलरेडी डिग्रीज़ के अंदर इस वक़्त इन्वॉल्व्ड हैं, उनको साफ ज़ाहिर है अब वो चूज़ कर चुके हैं तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी ये वीडियो उनके लिए इसलिए बेहतर है कि उनको मैं ये बताने लगा हूँ कि फ्यूचर के अंदर आप लोग किस तरीके से अपनी डिग्री को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम इसमें कुछ जो नए लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि बीएस लिंग्विस्टिक्स हो या बीएस लिटरेचर हो इंग्लिश के अंदर, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? यानी कि आप इस क की वजह से आप डिसाइड करने में भी आपको आसानी होगी कि आपको कौन-सी डिग्री जो है वो करनी चाहिए। और ऑफ़ कोर्स हम इसके अंदर डिस्कस ये करेंगे कि आप लोगों के लिए इन 2 डिग्रीज़ में से अगर लिंग्विस्टिक्स सेपरेटली पढ़ाया जा रहा है और लिटरेचर सेपरेटली पढ़ाया जा रहा है, तो फिर कौन-सी डिग्री आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी? अब कैसे आपको डिसाइड करना है? सबसे पहले तो आपने अपनी इंटरेस्ट को देखना है। आपकी दिलचस्पी सबसे ऊपर के ऊपर है। अगर आपका इंटरमीडिएट है और आपने लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर को स्टडी नहीं किया हुआ, तो फिर आप लोगों को डेफ़िनेटली इसके डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा नहीं है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप इस चीज़ को डिसाइड करने से पहले ऑनलाइन कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो कि लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड होती हैं, लिटरेचर से रिलेटेड होती हैं। आप उनको एक बर्ड आई व्यू ज़रूर दें और स्टडी करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की डिफ़िकल्टी लेवल किस में ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है। और उसके लिए आप लोगों को डेफ़िनेटली सिलेबस को और पास्ट पेपर्स को देखना चाहिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल में नमल यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इंटरनेशनल है, अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर देयर। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर अगर सिर्फ बाय द वे गूगल के अंदर लिख लें बीएस इंग्लिश या बीएस लिंग्विस्टिक्स सिलेबस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो आपके सामने लिंक्स आ जाते हैं और आप क्या करेंगे कि उसके सिलेबस की आउटलाइन को थोड़ा स्टडी करें और कोशिश करें कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको एक्सक्यूज़ मी अगर आपको गूगल पे कुछ नहीं मिल रहा तो आपको फेसबुक पे बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आप इन सारी चीज़ों को आउटलाइन को, पास्ट पेपर्स को थोड़ा-सा कोई 5-7 दिन अगर आप लोग स्टडी पे टाइम जो है अपना लगा लेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि आप उसको अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाएँगे कि आपके लिए बेहतर क्या है। इसके अलावा आपको करियर प्रॉस्पेक्ट्स को भी देखना है, जो कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि दोनों डिग्रीज़ के अंदर आप लोगों के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है और इनमें से आपके लिए बेहतर कौन-सी डिग्री हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको डिफरेंस थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप लोगों की डिसीजन करने में आपके लिए आसानी हो जाए। अगर हम लिंग्विस्टिक्स की तरफ देखें तो मेजर जो चीज़ें उसके अंदर पढ़ाई जाएँगी, आपको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ाई जाएगी, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, प्रैग्मैटिक्स। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स का नाम नहीं सुना, तो डेफिनिटली उन लोगों के लिए सबके लिए ये वाली टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल नई हैं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि जनाब ये तो मैंने
मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, ना कभी इनका नाम सुना है, तो और इस बुनियाद पे आप डिसाइड कर जाएँ तो ये कोई बुनियादी तौर पर कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आप लोगों को बताया था कि प्लीज़ आप सबसे पहले आउटलाइन की तरफ जाएँ, थोड़ा बहुत उनको स्टडी करें, किसी एक बुक को स्टडी कर लें, पास्ट पेपर्स को स्टडी कर लें। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो भाई साहब कम से कम इनको ऐसा करें कि यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सर्च कर लें और आपको पता चले कि यार इनमें होता क्या है। और मेरे नज़दीक अगर बहुत सारे लोग जिनको ये शायद लगे कि यार ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है और हमें ये इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वो वीडियोज़ को देख लें, मेरे ही चैनल के ऊपर आप लोग इन सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऐन मुमकिन है कि इसको स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको आपको ये लगे कि यार ये तो बहुत दिलचस्प चीज़ है, लिहाज़ा मुझे इसके साथ जाना चाहिए, मैं इसी को ही स्टडी करूँगा या करूँगी। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत फ़ेमिलियर हैं, नॉवल, ड्रामा, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, लिटरेरी एसेज़ वगैरह-वगैरह। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अमूमन हमारे पाकिस्तानी माशरे में कोई नई चीज़ उनके लिए नहीं होती, क्योंकि ये नॉवल, ड्रामा हम लोग इसके सब के पोएट्री वगैरह के नाम ऑलरेडी सुनते रहते हैं। तो जहाँ से देखकर तो बहुत आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि यार मुझे लिटरेचर की तरफ जाना चाहिए या फिर लिंग्विस्टिक्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ इसकी बुनियाद पे आपको डिसाइड नहीं करना। बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि अपने फ्यूचर के अंदर जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर भाई हफ़्ता 10 दिन ज़रूर लगाएँ। उसके बाद आप फॉर्म जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का अप्लाई करें। ठीक है जी? तो अब हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं इस वीडियो के, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इन 2 डिग्रीज़ को लेकर। अगर आप बीएस लिटरेचर कर रहे हैं या फिर बीएस लिंग्विस्टिक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि इन दोनों के करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप ख़ास तौर पर टीचिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो जो लिंग्विस्टिक्स का बीएस लिंग्विस्टिक्स है, इट इज़ अ बिट बेटर, इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को पढ़ते हैं, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को पढ़ते हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज टैफल इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक्स को पढ़ लेते हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर हम साउंड्स वगैरह की स्टडी कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक्स बेटर है कि अगर कोई बंदा टीचिंग की फील्ड की तरफ जाना चाहता है। लेकिन लिटरेचर वाले भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा कि कौन अच्छा पढ़ा सकता है। जब कौन अच्छा पढ़ा सकता है तो फिर आपकी कुछ खुदादाद सलाहियतें भी होती हैं, तो उसके लिए लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, यहाँ तक एक बहुत बड़ा सवाल मेरे से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार सवाल ये पूछा गया कि भाई इनमें से बेटर कौन सी है? तो भाई पिछली सारी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, इन 2 डिग्रीज़ में से जिस डिग्री को भी आप चूज़ करेंगे, आप लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अगर आप बाहर की दुनिया में जाएँगे तो आप लोगों को जो लिंग्विस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा उसके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको फिर को उनके डिसिप्लिन्स भी ज़्यादा हैं। जैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पढ़ा देते हैं, आपको कंप्यूटर की रास्ते पे लेकर चले जाते हैं। साइको लिंग्विस्टिक्स वाला जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर चला जाता है। सो अगर हम बात करें यूरोप की, बाहर की दुनिया की, तो वहाँ लिंग्विस्टिक्स की जो स्टडी है वो आप लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके जा सकती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बीएस लिंग्विस्टिक्स करने वाला और बीएस लिटरेचर करने वाला, इन 2 के दरमियान में करियर का कोई खास फर्क नहीं है, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों को मालूम होना चाहिए था कि अगर मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूं तो फिर मेरी फील्ड क्या है, जो कि बाहर की दुनिया में बड़ा वाज़ेह बताया जाता है कि आप एक लिटरेरी राइटर बन सकते हैं, आप बुक्स लिख सकते हैं, आप रिव्यूज लिख सकते हैं बुक्स के ऊपर, जो कि लिटरेचर का खास तौर पे। वैसे तो बाय द वे देखा जाए तो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स इकट्ठी चलती हैं। बहरहाल एनी हाउ, मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की कि अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को बुनियाद बना कर आप डिसाइड कर सकते हैं, कौन से वो तरीके हैं जिससे आप फाइनलाइज कर सकते हैं। और ये भी बताया कि अगर इन 2 में से कोई भी चूज करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कोई खास डिफरेंस नहीं है। होप सो कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया तो प्लीज लाइक करें और कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये कैसी वीडियो लगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।